हमने पढ़कर मेरे इस वीडियो के लिए क्लिक किया है, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। करंट अफेयर्स को पढ़ना नहीं है, समझना है कि उन तथ्यों को समझे जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आरएस और आईएएस की एग्जाम होती है। आईएएस एग्जाम और आरएस एग्जाम का जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहां पर दो घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित करना होता है और अपने को एक विकल्प का चयन करना होता है प्रारंभिक परीक्षा में। और तथा जो लिखित परीक्षा होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, वहां पर एक घटना के बारे में या किसी समूह के बारे में अपने को हमारे विचार विस्तारित रूप में लिखने होते हैं। इसलिए जब तक हम किसी वस्तु को समझेंगे नहीं तब तक हम किसी का उत्तर नहीं दे सकते। चाहे हम कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हो तो ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में एक तारीख पूछी जा सकती है, पर तारीख पूछने से पहले उसको बच्चे को पता ही नहीं होगा कि ब्रिक्स है क्या, तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले हर घटना को समझे और उसके बाद में उसके बारे में उसका डिटेल से अध्ययन करके उसको समझने के बाद में हम उसके तथ्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका यही है कि हम किसी भी विषय तथ्य को पूर्ण रूप से जाने। पूर्ण रूप से नहीं जाने तो भी इतना जान ले कि हमें वो विषय वस्तु याद रहे, हम उसके बारे में कल्पना कर सके। तो बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो ब्रिक्स है यह 2006 से पहले तो ये बात कर लेते हैं ब्रिक है क्या। ब्रिक्स है क्या वो समझते हैं। यह विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अब विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्था को समूह, आप जानते होंगे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो विकसित, विकासशील और गरीब। तो जो हम 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, तो ये जो ब्रिक्स जो संगठन है, संगठन नहीं है, यह एक सम्मेलन है शीर्ष नेताओं का, जहां पर इन 5 देशों के जो शीर्ष जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो एक मीटिंग आयोजित करते हैं तथा आपसी सहयोग के लिए विचार विमर्श करते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। तो आप इसको नाम से पढ़िए, इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। BRICS। बी का मतलब ब्राजील, र का मतलब रूस, आर का यानी रूस, इंडिया यानी आई यानी भारत, जिसको हम इंडिया कहते हैं, ठीक है। सी यानी चीन और एस यानी साउथ अफ्रीका। हाँ, इस संगठन ब्रिक्स को सबसे पहले फॉर्मेशन किया गया था 2006 में। ब्रिक BRIC इनमें 2006 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। तब मात्र 4 देश ही शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। 2000 इसकी सबसे पहली मीटिंग 2009 में हुई थी। 2009 में सबसे पहली बार मीटिंग हुई थी इसकी। 2010 में साउथ अफ्रीका को क्या किया गया, इनवाइट किया गया कि आप भी हमारे सम्मेलन में या जो समूह बना रहे हैं उसमें आप शामिल हो जाइए। तो साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। अब बात करते हैं, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तब इसका नाम क्या बन गया, BRICS। नाउ इट बिकम ब्रिक्स। यह वार्षिक सम्मेलन होता है, प्रतिवर्ष होता है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता इसके नाम के अनुसार प्रति वर्ष करते रहता है। इस वर्ष 2021 में जनवरी में भारत इसका अध्यक्ष बना है। ब्रिक का अध्यक्ष जनवरी 2021 में कौन बना है, भारत, यानी हमारा देश इसका अध्यक्ष बना है। तो इसने क्या किया है कि 2021 बना, तो ब्रिक अध्यक्ष बनने के बाद में भारत ने ब्रिक खगोल विज्ञान कार्य समूह की बैठक ली है, वर्चुअल बैठक। क्यों? क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में संपर्क में नहीं आ सकते, इसलिए वर्चुअल बैठक ली गई है। इसके बारे में यह अभी उभरता हुआ तथ्य है, तो आपको समझना होगा। तो हमारे तो समझना यह है कि ब्रिक्स क्या है।
तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह यह संगठन नहीं है, यह शिखर सम्मेलन है जो प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। देश के पांचों देश के राष्ट्र प्रमुखों की एक मीटिंग होती है। 2006 में जो पहली मीटिंग हुई थी वहां पर उस समय के प्रमुख राजनयिक शामिल हुए थे, जो उसमें राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए, राजनयिक शामिल हुए थे, विदेश मंत्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बीच में बातें क्या होती है कि ये ब्रिक्स काम क्या करता है। तो ब्रिक्स काम करता है, पहला काम तो यही होता है कि जब अलग अलग देशों के राजा मिलेंगे या राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे तो वो आपस में अनौपचारिक उनका मेल मिलाप होता है, आपस में सहयोग बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। जब दो राज्य मिलते हैं या दो देश आपस के राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं तो उसके साथ में दूसरा काम होता है, उस वहां के जो उद्योगपति, नवाचार आदि के बीच में सहयोग बढ़ता है। तीसरा होता है लोगों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी बढ़ती है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।